आज का मोटिवेशनल वीडियो है। 2 तरह से आप दिन को जी सकते हैं। एक वो कि आप अपने जीवन को प्रकृति के हाथों में सौंप दें, जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहने दें, कुछ भी उसमें बदलाव ना करें। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी हर बात को हर गलती को भी वो ईश्वर पर डाल देते हैं और अपने आप को बचा ले जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो जीवन में उनको पछताना नहीं पड़ता, उन्हें कम मिले या ज़्यादा, लेकिन वो जीवन में सुखी रहते हैं क्योंकि वो अंदर से भरे हुए हैं। अब अंदर से भरे हुए होने का क्या मतलब है? यानी वो हमेशा अपने कामों पर ध्यान देते हैं, अपने तरफ से उनको क्या करना है और उनको अपनी लाइफ का पता है कि मुझे क्या आगे कौन सा कदम बढ़ाना है। सिर्फ उस पर काम करते हैं, व्यर्थ की बातों पर कोई काम नहीं, या अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। ना दूसरों का टाइम बर्बाद करते हैं, वो सिर्फ जीवन में सही काम पर ही लगे रहते हैं। एक वो लोग हैं जो हर काम को दूसरों पर डाल देते हैं। कहीं कहीं कोई गलती हुई, जैसे कि आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है आती है, सारी चीज़ें एक ही इलेक्ट्रिसिटी है। वो बल्ब भी जलाती है, वो हीटर भी चलाती है, वो फ्रिज भी चलाती है, वो कूलर भी चलाती है, वो सारी चीज़ें चला रही है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनें भी उसी से चल रही हैं और बहुत सारे काम उसी से हो रहे हैं। अब फ़र्क समझने का ये है कि यदि आपका कूलर ख़राब हुआ है तो कूलर से हवा देनी है उसी इलेक्ट्रिसिटी को, यानी उस वही इलेक्ट्रिसिटी जब कूलर में पहुंचती है तो हवा देने लायक बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो उपकरण लगे हैं वो उपकरण जो है वो वायु को देने के लिए, यानी ठंडी हवा देने के लिए हैं। वो उसको देने के लिए ही उसके अंदर उन उपकरणों को फिट किया गया है। वो मशीनीकरण है, वो बनाया इसलिए ताकि चारों तरफ हवा दे सके। यदि हम पंखे की बात करें तो वो वहाँ पर जो है कूलर में फ़र्क ये है कि उसमें पानी भी भरा रहता है, तो यानी ठंडी हवा ही फेंकता है। पंखा जो है क्योंकि ऊपर लगा हो, सीलिंग फैन हो, कैसा भी हो, वो फैन जो है वो चाहे टेबल फैन है या वो सीलिंग फैन है, दोनों ही तरह का फ़ैन जो है हवा देगा, लेकिन गर्म हवा भी दे सकता है, ठंडी भी दे सकता है। जैसा वातावरण है उसके अनुकूल उसकी हवा जो है वो सामने वालों तक पहुंचती है। कम ज़्यादा भी आपके उस पंखे की जो मोटर है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क कर रही है। और ठीक इसके विपरीत फ्रिज के अंदर चले जाएं तो फ्रिज में एक तरफ पानी रहता है, एक तरफ आटा रहता है और एक तरफ बर्फ़ रहती है। ये एक ही फ्रिज है लेकिन तीनों जगह तीन तरह अलग अलग तरह से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक जगह जो बर्फ़ वाला है उसमें वो जो उन्होंने जो कोल्डनेस है उसको बढ़ाया हुआ है, वो माइनस टेम्परेचर रखी हुई है, इसलिए बर्फ़ जम जाती है। जो सब्जी में है वो उससे कुछ ज़्यादा की गई है, और चीज़ों में और अलग तरह से रखी गई है। यानी वो गैस की प्रक्रिया है जो अलग अलग काम कर रही है और ठंडा करने का काम कर रही है। वही जब हीटर में जाती है तो रूम का जो टेम्परेचर है वो बदल जाता है, एसी में जाती है तो अलग हो जाता है, हीटर जलाएं तो वो अलग काम करता है, रॉड जलाएं तो अलग काम करती है, गीजर चलाएं तो अलग। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी के काम कितने अलग अलग हैं सबके। कहीं बल्ब में रोशनी दे रही है और कहीं पंखे में हवा दे रही है। और इन केस यदि पंखा खराब हो जाए और पंखा सही कराने की बजाय हम सोचें कि क्या कहते हैं कि पंखा हम तो सिर्फ बल्ब चेंज करते हैं तो रोशनी आ जाती है, तो इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि अपने आप ही हम कर लें। अपने आप कैसे कर सकते हैं आप? जब उसमें मोटर का काम है, आप कोई इंजीनियर तो है नहीं, आपको जब ये पता नहीं है कि कौन सी उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी पावर की डलेगी, कहाँ डलेगी। केवल ऑयल से भी काम हो जाता है, केवल एक नट निकालने से भी काम होता है, केवल पेच कसने से भी काम हो सकता है,
लेकिन ये बात कब पता लगी, जब आप उसको जानते हैं। मतलब ये उसकी चलने की प्रक्रिया किस चीज़ पर टिकी हुई है। यदि आप उस चीज़ को जानते हैं तब आप कर लेंगे। और इसी काम को तो इंजीनियर सीखते हैं, इस काम को आम इंसान नहीं जानता। लेकिन यदि वो कोशिश करे, यदि वो बिना जाने ही उसको छेड़खानी करेगा तो और वो नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रिसिटी, और यदि वो चली, यदि किसी कारण से बंद हो जाता है और हम क्यों उसको रिपेयर के लिए एक व्यक्ति को ढूंढते हैं। हम क्यों नहीं उस समय ये कहते कि ये तो भगवान की वजह से बंद हो गया, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान चाहते नहीं थे तो इसलिए ये खराब हो गया। हम इस बात को पहले कह सकते थे, यानी पहले एक समय में जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं था तब बहुत सारी सी चीज़ें वो इस पर डाल देता था। आज उसको पता है कि नहीं, यदि हमारी कोई विशेष चीज़ खराब हो गई है तो उससे रिलेटेड जो इंसान है उसको बुलाना पड़ेगा, वही उसको रिपेयर करके वो सही कर देगा। और हम तुरंत कूलर वाले को या तुरंत एसी वाले को बुलाएंगे और वो उसको रिपेयर करके चला जाएगा। हम अब भगवान पर नहीं डालते। ठीक वही स्थिति हमारे जीवन की है। जीवन में हम जो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, उन्होंने एक जैसी ऊर्जा दी है। अब वो ऊर्जा बहुत से कामों में अलग अलग तरीके से लग रही है। आपका काम यदि बन जाता है और आप सही चलता है तो आप कहते हैं कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है, मैंने किया है, तब ये काम संपन्न हुआ है। तब आप ये नहीं कहते कि ये काम ईश्वर के द्वारा किया गया है, क्योंकि आप कहते हैं 8 घंटे मैं जगा था, ईश्वर जगा था। मैं जगा था इसलिए काम हो गया। और जब कोई काम खराब हो जाता है तो वो ईश्वर चाहते ही ये थे, इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया जैसी ईश्वर की इच्छा। जैसी ईश्वर की इच्छा नहीं है, इच्छा आप ही की है, काम भी आपका है। आपको ईश्वर ने कोई चीज़ देने में कसर नहीं रखी, लेकिन सही उस चीज़ को करना, उसको इस्तेमाल करना तो आप ही को आना चाहिए ना। आपको जो चीज़ मिली है, यदि आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, इसका मतलब हुआ आपको इस्तेमाल करने की विधि सीखनी होगी। वहाँ गलती है, वहाँ पर काम करना होगा, ना कि बैठ कर के भाग्य को कोसने की ज़रूरत है। जनरली होता यही है कि हम भाग्य को कोसने लगते हैं, अपनी उन कमियों पर कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं करते जिन कमियों के कारण से स्थितियों में बदलाव आ जाते हैं। जब भी हमारा काम खराब होता है हम कहते हैं कि ईश्वर के कारण से हमारा ऐसा हो गया। हमारा तो सब कुछ सही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। हमारा सब कुछ सही नहीं था ना। सही होता तो फिर सही चलता। कारण उसमें अलग अलग थे, उन कारणों को आप जानते हैं लेकिन आप मानना नहीं चाहते। जब तक मानेंगे नहीं तब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। तो मानना तो आपको पड़ेगा ही कि किस कारण से कौन सी चीज़ में कमी आ गई, कौन सी चीज़ नहीं हो पाई। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें राम राम लिख कर के चले आओ तो काम हो जाएगा। ये मतलब ये जो सोच है ना, इससे बाहर निकलना होगा। यदि आपको सिर्फ राम राम लिखना था तो एग्ज़ाम में बैठना ही क्यों था। मैं ये कहती हूँ कि आपको राम नाम लिखना था ना। आप राम को मानते हो, राम को मानना गलत नहीं है। फिर उस एग्ज़ाम के अंदर आपको जब मालूम है कि मुझे एग्ज़ाम में जाकर सिर्फ राम राम ही लिख कर के आना है, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, उस क्लास को अटेंड करने की ज़रूरत क्या है। तो यदि हम कहें कि कुछ पहले के कुछ लोग यदि थे तो वो ये कह देते थे कि माता पिता ने भेज दिया इसलिए हमें स्कूल आना पड़ता है। लेकिन भाई माता पिता आपके जहाँ जहाँ आपको भेज देंगे, क्या आप वो सारे काम कर लेंगे। माता पिता कहें छत से कूद जाओ तो आप कूद जाओगे। तब आप कहोगे, तब आप अपना दिमाग चलाए, नहीं मैं यहाँ से कैसे कूद सकता हूँ, कूदूंगा तो नीचे मेरी चोट लग जाएगी। तब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना। तो अन्य चीज़ों पर भी कीजिए। जहाँ मानने योग्य बात है वहाँ मानिए, जहाँ मानने योग्य बात नहीं है वहाँ मत मानिए। दिमाग का खेल है ये। गलती जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आप उस पर काम करेंगे। तो गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, गलती पर काम कीजिए। तो एक वो व्यक्ति है जो गलती को एक्सेप्ट कर लेता है,
उस चीज़ पर काम करता है, काम सही हो जाता है, स्थितियाँ बदल जाती हैं, काम होने लग जाता है। टाइम लगता है, काम रुकता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। इसीलिए ये जो हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें व्यक्ति सुधार सकता है। क्यों सुधार सकता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ये सारे कार्य संचालित किए जा सकते हैं। और यदि बुद्धि नहीं होती तब हम कह सकते थे कि भाई उसको कार्य संचालन की शक्ति नहीं थी। हाँ, कई बार शरीर असमर्थ हो जाए, किसी कारण से कोई आपका बॉडी पार्ट ही खराब हो जाए, तो वो एक कहानी अलग है, वो कहानी अलग है। लेकिन जनरली जो व्यक्ति फिट है, उस व्यक्ति का सारा कार्य जो है उसकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। भाग्य को बदलने के लिए ही ईश्वर ने उसको मनुष्य का जन्म दिया। इसलिए नहीं कि आप उसकी उस कमी को स्वीकार करके अपने भाग्य को कोसते रहें और पूरा जीवन कोसते कोसते खराब कर दें। कोसने के लिए ये जीवन नहीं मिला है, आपके कर्मों को सुधार करने के लिए मिला है, ना ही ये जीवन बर्बाद करने के लिए मिला है। नहीं, कुछ लोग बुरे थे पहले से, उसको और भी बुरा कर देते हैं। किस लिए कर दिया? दोस्त, संगत का असर पड़ता है। मालूम है, दोस्त का व्यवहार, जिसको आपने दोस्त बना रखा है, वो दोस्त नहीं। जो दोस्त होते हैं वो कभी आपको नुकसान होने नहीं देंगे। लेकिन यदि कोई इस तरह की स्थिति बन रही है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको गलत चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए वहाँ से दूर हो जाए। क्योंकि जब आप उनको मत बदलने के चक्कर में पड़िए, इसलिए क्योंकि आपके बदलने से वो बदलेंगे भी नहीं। वो बदल सकते हैं या तो प्रकृति की वजह से बदल सकते हैं, या कोई उनको ऐसी स्थिति आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो गुरु के रूप में हो और जिनके पास वो किसी तरह से पहुंच जाए, तो वो बदल सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के पास अंगुलीमाल पहुँचे या अंगुलीमाल के पास भगवान बुद्ध पहुँचे, तो अंगुलीमाल बदल गया। ठीक इसी तरीके से कोई व्यक्ति उनके संपर्क में ऐसा आ जाए जो उनको सत्य का ज्ञान करा दे, तब उनको उस चीज़ का एहसास होगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सत्य का एहसास कराने के लिए क्या किया था? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम मुझे मारना चाहता है तो मार दे। वो मरने से डरने वाले व्यक्ति तो थे नहीं। उन्होंने कहा, तुम क्या कर सकते हो, अंत क्या है, तुम मुझे मारना चाहते हो, मार दो, लेकिन एक बार सत्य का पता कर लो, जो तुम कर रहे हो उसका क्या अंत में उसका कैसा होगा। जब उन्होंने उस चीज़ पर जोर दिया, तब तक अंगुलीमाल दुनिया की किसी चीज़ को जानता ही नहीं था। उसको ज्ञान नहीं था मैं किस तरीके से लोगों को दुख पहुंचा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, और ये जो काम कर रहा हूँ, ये कोई मेरी शाबाशी का कार्य नहीं है, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को बिना समय आए मृत्यु तक पहुंचा चुका हूँ। जब उनको इस चीज़ का होश आया तो वो फिर पीछे नहीं मुड़े। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी, और वो उसके पीछे भी चलने लगे। तो क्यों? क्योंकि उनको सही रास्ता मिला। इसी तरीके से व्यक्ति जो भटके हुए हैं, या तो उनको रास्ता कोई दिखाने वाला आ जाए उनके पास, या कोई गुरु आ जाए उनके पास, तो उनकी परिस्थिति बदल सकती है। लेकिन यदि आप चाहें उनकी परिस्थिति को बदलना, तो नहीं बदल सकते, क्योंकि आदतें बहुत मुश्किल होती हैं। हाँ, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं यदि चाहें तो, और अपने आप को उस जगह से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता गलत कार्य करने के लिए। तो जीवन में आप देखें कि आपने जो अपना दिन बिताया है, उस दिन को किस तरीके से व्यतीत किया है। यानी आपने एक काम करके दिन बिताया है, या केवल जीवन को बर्बाद करके अपने दिन को बिताया है।
ये बात सिर्फ आप जानते हैं और आप ही इस पर काम कर सकते हैं और आप ही अपने जीवन को बदलने में सक्षम हैं। आप आर्थिक स्थितियां बदल सकते हैं, सामाजिक स्थितियां बदल सकते हैं और तरह की प्राकृतिक स्थितियां भी बदल सकते हैं। प्राकृतिक स्थिति कैसे, जैसे अभी हम आजकल देखते हैं प्रदूषण को रोकना हो तो जो कृत्रिम बारिश की जो बारिश करने लग गए तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। यानी अब दिवाली आ रही है, लोग एक तरफ पटाखे चलाएंगे, एक तरफ फसल कटेगी, तो वो उसका जो धुआं है उससे जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देना, आसमान पूरा धुंधला हो जाता है। पूरे चारों तरफ जो है एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाती है। उसी पॉल्यूशन को दूर करने के लिए जो है कृत्रिम बारिश की संरचना की गई। अब ये कृत्रिम बारिश के द्वारा क्या किया जाएगा कि उस पॉल्यूशन को रोका जाएगा और हजारों लोगों को बर्बाद होने से बचा लिया जाएगा, हजारों लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया जाएगा, हजारों लोगों को पढ़ाई करने में आने वाली बाधा जो है उससे बचा लिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इन इन इस स्थिति में बहुत सारे अपना जीवन तक खो देते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारी अन्य तरह की कठिनाइयाँ उनके जीवन में हो जाती हैं, तो जिनके कारण से उनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो जीवन को सार्थक बनाइए, ना कि निरर्थक। तब आप देखेंगे आपके अंदर जो है क्या बदलाव आ रहा है और आपको खुशियाँ कैसे मिल रही हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से खुश है वही व्यक्ति बाहर की खुशियों को एक्सेप्ट कर सकता है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहर की खुशियाँ आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं दे सकती। आपका जीवन है, आप चाहें तो इसे बर्बाद करके बिता दें, चाहें तो इसको आबाद करके बिता दें, लेकिन सलाह यही है कि यदि आबाद करके बिताएंगे तो अच्छा इसलिए होगा क्योंकि आपको ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि आप अपने आप को सुधार सकें। और यदि आपने इसको व्यर्थ जाने दिया तो फिर इसका परिणाम क्या होता है वो आप खुद एक परिस्थिति में जानेंगे, समझेंगे और उस कठिन यात्रा को की तरफ जाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब